Hello students, welcome to CompuSoft. I am your Naren sir going to start Power BI. Today we are going to start our journey into the world of Power BI, a powerful business intelligence and data visualization tool from Microsoft. Power BI is a business analytics tool that helps you visualize your data and share insights across your organization or embed them into your website or app. It allows users to connect multiple data sources, transform raw data into meaningful reports, and make data-driven decisions. So let's not waste our time and start our Power BI journey. So as you can see, Power BI is a business analytics tool developed by Microsoft, as I already said, that allows users to visualize data, share insights across your organization, and all these things. So what is Power BI? In short, we can say Power BI is a part of Microsoft Power Platform and it is primarily used for data visualization, business intelligence, interactive reporting, data-driven decision making. So these are the four main features of Power BI. So students, Power BI में हम एक्चुअली क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पॉसिबल है, ये चीज हम पहले जान लेते हैं. तो डेटा को विजुलाइज करना, बिजनेस में इंटेलिजेंस यूज करना, इंटरेक्टिव रिपोर्टिंग बनाना, डेटा ड्रिवन एक डिसीजन मेकिंग स्टेप्स ले सके, ऐसा कुछ रिपोर्ट हमें बनाना होगा. Power BI connects to various data sources, transform raw data into meaningful insights and enable users to create interactive dashboards and reports. So, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डैशबोर्ड क्या होता है. तो डैशबोर्ड एक ऐसा जगह है जहां पे आप अपना बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन, सारे इंसाइट्स, सारे वर्किंग स्टेटस आप दिखा सकते हो. और उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स बनाएंगे यूजिंग पावर बीआई, और ये हेल्प करेगा हमारे बिजनेस में क्या डिसीजन लेना चाहिए और किस तरह से हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं. तो ये सारे फीचर्स का यूज करके हम ये सब सीखने वाले हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई? दिस आर द कंपोनेंट. यू कैन सी पावर बीआई डेस्कटॉप, जो हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कि फ्री है, और इसी का यूज करके हम पावर बीआई पूरा का पूरा सीख लेंगे. पावर बीआई सर्विसेज कुछ एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसका बेसिकली यूज होता है टू शेयर द रिपोर्ट और also collaborate with the other users. Power Query is very important tool in Power BI. डेटा को कनेक्ट करने के बाद उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब उसमें से जो भी हमें डेटा को क्लीन करना है, मैनिपुलेट करना है, वो सब कुछ पावर क्वेरी से पॉसिबल है. उसके बाद आता है डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस. ये एक फॉर्मूला बेस्ड टूल है जहां पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, कैलकुलेशंस लिखेंगे, ताकि हम अपने जो भी रिपोर्ट में जो भी कैलकुलेशंस दिखाना चाहते हैं वो हम डेटा को लेकर कर सके. तो वो सब चीजें हमें डेक्स में सीखने को मिलेगा. तो ये सारी चीज हम सीखने वाले हैं. तो आगे कंटिन्यू करते हैं. अब कौन से टाइप के डेटा हम कनेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. जैसे सबसे पहले प्राइमरीली हम क्या यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. फिर CSV फॉर्मेट का भी डेटा यूज कर सकते हैं, XML है, जेसन है. अगर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हमारा आ जाता है SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL, PostgreSQL. ये सारे अलग अलग डेटाबेसेस के सोर्सेस है, ये हम यूज कर सकते हैं. साथ साथ में हम Azure सर्विस यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज लाइक गूगल एनालिटिक्स, सेलफोर्स, सेलपॉइंट और API वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं. तो ये सारे अलग अलग सोर्सेस है जो हम यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि पावर बीआई का वर्क फ्लो क्या है. मतलब पावर बीआई में जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, ये जानना जरूरी है. तो यही चीज हम यहाँ पे समझेंगे. सबसे पहले हमें हमारे पास डेटा होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं कोई बिजनेस पर्पस के लिए, तो हमारा बिजनेस का जो डेटा है वो हमारे पास होना चाहिए. तो वो होने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट करने के बाद अगर हमारे डेटा में कोई चीजें मिसिंग है, कुछ डेटा प्रॉपर नहीं है,
तो उसको हमें क्लीन करना होगा, उसको हमें सही करना होगा। तो वो सारा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डेटा। तो वो हम सीखेंगे। उसके बाद आता है मॉडल द डेटा। मॉडल द डेटा मतलब अगर आप जो डेटा यूज कर रहे हो वो मल्टीपल वर्कशीट से यूज कर रहे हो, मतलब एक्सेल मल्टीपल फाइल से या मल्टीपल वर्कशीट से या मल्टीपल टेबल से, तो हम उसको रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे सीख लेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिएट विजुअल्स। अब यहाँ इतना प्रोसेस होने के बाद आपको अपना डेटा को विजुअलाइज करना है यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, मैपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब रिपोर्ट आपका बन जाता है उसके बाद अपने रिपोर्ट को आप चाहे तो पब्लिश कर सकते हैं। इट इज ऑप्शनल, अगर आप पब्लिश करना चाहे तो ही करना है, अदरवाइज ये नॉट कंपलसरी। तो अपलोड करो अपना रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस के द्वारा, ताकि हम उसके पावर बीआई के सर्वर तक उस डेटा को पहुंचा सके। फिर अपलोड करने के बाद आप किसी के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं और मल्टीपल लोगों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन ऑल कंप्लीट पावर बीआई कोर्सेस। ओके, अब पावर बीआई जो कोर्स है वो कौन कौन मतलब यूज करते हैं, हु आर द यूजर्स, और यू कैन से हु आर द व्हाट आर द रोल हु यूजेस पावर बीआई। तो सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस्ट, जो बिजनेस एनालिसिस्ट हैं वो यूज करते हैं ताकि डेटा को एनालाइज कर सके, विजुलाइज कर सके। दूसरा बिजनेस एग्जीक्यूटिव, तो उन लोग भी यूज करते हैं, काफी सारे बिजनेस के डेटा को ट्रैक करते हैं। डेटा साइंटिस्ट, सो टू क्रिएट प्रेडिक्टिव मॉडल एंड एनालिटिक्स, ये सब पर्पस के लिए होता है। एंड लास्ट इज आईटी टीम, तो आईटी डिपार्टमेंट की जो पूरी टीम होती है उन लोग भी पावर बीआई यूज करते हैं। तो आप इनमें से कोई रोल परफॉर्म करना चाहते हैं या जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पावर बीआई के अंदर। अगर आप पावर बीआई यूज करना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी आपको पता होना चाहिए कि इट इज वेरी इजी टू यूज, नो कोड, एक्चुअली लो कोड है। थोड़ा सा हम कहेंगे कि हमें डेक्स फॉर्मूला बनाने होते हैं तो थोड़ी बहुत कोडिंग तो थोड़ी बहुत चाहिए होती है, बट दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सो डोंट नीड टू फियर। रियल टाइम डेटा एक्सेस एंड एनालिसिस, ये हम कर पाएंगे। इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट टूल लाइक एक्सेल, एज्योर, टीम्स, ये सारे टूल्स को हम यूज कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्केलेबल एंड स्मॉल, फ्रॉम स्मॉल टीम्स टू एंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट्स, छोटे से छोटे डेटा को भी यूज कर सकते हैं, बड़े से बड़ा डेटा को भी यूज कर सकते हैं, ताकि हम बड़े से बड़े बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बीआई प्लेटफॉर्म। बीआई प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं मार्केट में, तो उनके कंपैरिजन ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा कम है, तो बजट में आ जाता है। ओके, तो दिस आर द जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर बीआई के अंदर ETL प्रोसेस। नाउ व्हाट इज ETL प्रोसेस? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ETL process in Power BI refers to extract, transform, load. The full form of ETL, extract, transform, load. तो अगर हमें ETL प्रोसेस समझना है तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग समझना होगा, उसको परफॉर्म भी करना होगा। तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, फिर लोड करना, तो ये 3 स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसेस करना होगा ताकि एक स्टैंडर्ड वर्कफ्लो बन पाए, हम डेटा को रिपोर्ट में कन्वर्ट कर पाए और उससे हम एनालिसिस कर पाए। पावर बीआई प्राइमरीली हैंडल्स ETL प्रोसेस यूजिंग पावर क्वेरी। तो ये जो टूल था, हमारा कंपोनेंट था पावर क्वेरी, इसमें यूज जरूर होगा, जिसको हम पावर क्वेरी एडिटर कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, एकदम स्टार्टिंग स्टेज है, इसको हमें मिस नहीं करना है, इसको प्रॉपर सही ढंग से यूज करना है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर सही से हो गया तो आगे का भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट मतलब आपके जो डेटा, जहां से आप डेटा यूज करना चाहते हो पावर बीआई के अंदर, तो वो डेटा का जो सोर्सेस है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कनेक्ट एंड इंपोर्ट द डेटा इनटू योर पावर बीआई। ठीक है, अब डेटा कौन सा हो सकता है? अगर आप डेटाबेस यूज करते हैं तो ये सारे डेटाबेस हो सकते हैं, फाइल यूज करते हैं तो ये सारे फॉर्मेट के हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन सर्विस है तो ये सारे जगह से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप कोई API वगैरह यूज कर रहे हो तो भी हो सकता है। तो ये सारे एक्सट्रैक्ट के पार्ट हो गए।
ट्रांसफॉर्म करना मतलब आपके जो डेटा है उसमें जो भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको हटाना या क्लीन करना या उसको कन्वर्ट करना इनटू मीनिंगफुल डेटा में। तो ये प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हम करेंगे यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। लास्ट स्टेप इज लोड। ये दो प्रोसेस होने के बाद आप उसको पावर बीआई के अंदर सक्सेसफुली लोड कर सकते हैं। अगर लोड करने के बाद भी अगर आपको मालूम पड़ा कि नहीं कुछ चीजें गड़बड़ है, तो वापस से आप ट्रांसफॉर्म पीछे वाला स्टेप पे जा सकते हैं। तो लेट्स सी प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं एक डेटा की तरफ। ये एक्सेल के अंदर एक फाइल है, एक शीट इसमें है, काफी डिटेल्स है इसमें, जैसे कि ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर आईडी, एड्रेस है, रीजन, कस्टमर का नाम, कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो ये सारी डिटेल्स है, और इसमें काफी डिटेल्स ऐसे भी है जो मिसिंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये सारे सेल्स मिसिंग है, ये पूरी लाइन ही मिसिंग है। तो एम्प्टी रोज भी हमें दिख रहे हैं, कुछ एरर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ एन करके भी है, नॉट अ नंबर या नॉट एप्लीकेबल, ऐसे कुछ एरर्स है। तो ये सब चीजें हमें क्लीन करनी होगी जब हम पावर बीआई में यूज करेंगे। तो यही फाइल को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो पावर बीआई में कैसे यूज करेंगे, तो पूरा ETL प्रोसेस हम अभी देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पावर बीआई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा आपको। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हम इंपोर्ट प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करना है, तो जहाँ पे भी हमारा डेटा रखा हुआ है वहाँ पे हम जाएंगे। तो मेरा डेटा ये है जिसको मैं आपको अभी दिखा रहा था। तो ये डेटा अभी एक्सट्रैक्ट प्रोसेस पे है, और जैसे एक्सट्रैक्ट करते हो यहाँ पे एक विंडो जो खुल रहा है नेविगेटर नाम से, इसमें जो डेटा है हमारा ये, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो काफी बग्स है, काफी एरर्स है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो जस्ट अगर आपको ऐसा डेटा दिया जाता है या ऐसा डेटा आपके पास है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बग्स, कोई रिमूविंग कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी क्लीन है, तो आप डायरेक्ट लोड कर सकते हो। तो ये ट्रांसफॉर्म वाला जो टी वाला जो स्टेप्स है उसको आप स्किप भी कर सकते हो, बट इसमें तो है, सीखना तो है। तो हम यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे जो एक विंडो ओपन होता है इसको हम कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डेटा को क्लीन करना है, सही करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि काफी सारे एम्प्टी रोज है, ठीक है, उसको हम क्लीन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव रोज, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आता है लास्ट सेकेंड ऑप्शन रिमूव ब्लैंक रोज। क्लिक कीजिए, ये क्लिक करने से वो चीजें परफॉर्म हो गई। यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, जो भी आप स्टेप्स फॉलो करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो डेटा को क्लीन करने के लिए, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता है। अगर आप कोई स्टेप को हटाना चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ठीक है, एम्प्टी रोज तो हट चुके हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर आईडी, सब ओके लग रहा है, ऑर्डर डेट ठीक है, कस्टमर आईडी भी ठीक है। एड्रेस में आप देख सकते हो कि डेटा ऊपर नीचे है। इसमें जो ब्रेक लाइंस है वो हमें हटानी होगी, क्योंकि पावर बीआई के अंदर कभी भी कोई डेटा में ब्रेक लाइंस नहीं होनी चाहिए। जैसे ये जो एंटर्स है नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहां से करेंगे क्लीन करते हैं, सारे ब्रेक लाइंस हट चुके हैं। तो ये कंप्लीट अच्छा हो चुका है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे रीजन है, लेकिन कुछ रीजन्स यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो या तो आपको रीजन समझ के लिखना होगा आपके एक्शन में, क्योंकि यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्लीन करना है, ठीक है। नो नीड टू राइट एनीथिंग इन दिस पावर क्वेरी एडिटर। तो या तो आप लिखोगे, या तो फिर यहाँ पे अभी के लिए टेम्पररी आप यही कर सकते हो, जहां जहां नल है वहां पे हम कर देते हैं अननोन, ठीक है। नहीं बता तो अननोन नाम भी एक रख सकते हो। राइट क्लिक करना है, रिमूव नहीं, रिप्लेस वैल्यू पे जाना है, जहां नल है वहां पे हम कर देंगे अननोन, और
ओके कर दीजिए। तो ये देखो हो गया। अब कस्टमर का नाम देखें तो काफी सारे नाम ऐसे हैं जो कैपिटल है, स्मॉल है, सब रैंडमली केसेस पे है। तो इस पे भी हम राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ले लेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। तो आई थिंक ये हो चुका है क्लीन। ओके, आगे बढ़ेंगे कैटेगरी में। कैटेगरी ऑलमोस्ट सब सही है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। प्रोडक्ट की बात करें तो काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें स्पेसेस बहुत सारे आगे पीछे है। तो लेट्स रिमूव द स्पेस। तो उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म में अगेन जाना है, ट्रिम कर देना है। ट्रिम से डेटा के स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो लीडिंग स्पेस है वो रिमूव कर देता है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेटा के वर्ड्स के बीच में भी काफी स्पेस है। एक ही स्पेस होता तो ठीक है, बट काफी एक दो स्पेस ऐसे एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करने वाले हैं स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम में आपको जाना है बाई डिलीमिटर्स में, और यहाँ पे हम स्पेस लेंगे, वो भी लेफ्ट मोस्ट डिलीमिटर्स, मतलब लेफ्ट साइड के जो स्पेस है उसको ही हम कंसिडर करने वाले हैं। ओके करते ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों शिफ्ट हो चुके हैं अलग अलग। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे हम जाके ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रिम कर देंगे, यहाँ पे भी जाके ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रिम कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों कॉलम को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और करेंगे यहाँ पे मर्ज। मर्ज करते ही यहाँ पे हम नाम दे देंगे प्रोडक्ट्स। सेपरेट हम यूज कर लेते हैं स्पेस, क्योंकि जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो स्पेस विल बी द सेपरेटर। ओके करते ही यहाँ पे देखिए अब सारा डेटा आपका क्लीन हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइस की बात करें तो काफी NA है। NA को हम क्या कर सकते हैं, या तो प्राइस आप आइडेंटिफाई कर लो अपने जो भी मैनेजर है, जो भी आपके लीडर्स हैं, जो भी आपके एग्जीक्यूटिव है, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। प्राइस नहीं है तो क्या करना चाहिए। अगर कहते हैं 0 कर दीजिए तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ, NA को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर सकते हैं। कभी भी राइट क्लिक में आपको रिप्लेस वैल्यू नहीं मिलेगा तो आपको घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू यहाँ पे भी अवेलेबल है। क्या करना है, NA लिखना है। NA की जगह पे हम करना चाहते हैं 0। तो इट इज डन। इस प्रकार से क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में देखो कैसा है, यहाँ पे डेसिमल नंबर से, जबकि क्वांटिटी में कोई डेसिमल नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हम इसका टाइप चेंज करेंगे। कैसे, चेंज टाइप में जाना और यहाँ से ले लेना होल नंबर। ठीक है, और आगे बढ़े तो अमाउंट की बात करें। अमाउंट में काफी एरर्स हैं, तो हमें एरर को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे रिप्लेस एरर है क्या है, और वहां पे हम रिप्लेस एरर की जगह पे क्या करेंगे, एरर की जगह पे हम 0 कर देते हैं। सो दिस आर ऑलरेडी क्लीन। तो करना क्या है, अब इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देख लेना है क्लोज एंड अप्लाई, ये जरूर करना है, वरना सारा जो आपने चेंजेस किया है वो अप्लाई नहीं होगा। तो लेट्स क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपका डेटा लोड हो जाएगा। कहाँ लोड हुआ, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे रो डेटा नाम आ रहा है। आप नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा ये कोई सेल्स है तो मैं सेल्स नाम से इसको सेव करना चाहूंगा। अब इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे सारे आपको कॉलम्स के नाम, सारे फील्ड्स दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे डेट है तो यहाँ पे कैलेंडर का आइकन आ रहा है। नंबर्स है तो ये सिग्मा का आइकन आ रहा है, जो सिंबल्स आ रहे हैं। लेकिन नंबर की बात करें तो अमाउंट भी नंबर है, नंबर की बात करें तो प्राइस भी नंबर है, लेकिन उसमें नहीं आ रहा है। मतलब ये नंबर्स इसको कंसिडर नहीं कर रहा है, तो ये हमें करेक्शन करना होगा। और जो सिंबल्स आ ही नहीं रहे तो वो टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से दो चीजें गलत दिखाई दे रही है कि एक तो अमाउंट में सिग्मा नहीं आ रहा है, प्लस प्राइस में भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे होम के अंदर और वहां पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा। क्लिक कीजिए तो वापस हम पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे स्क्रॉल करके प्राइस की तरफ, इसमें राइट क्लिक करेंगे, चेंज टाइप करेंगे और यहाँ से ले लेंगे होल नंबर। सिमिलर हम अमाउंट में भी जाएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके चेंज टाइप करेंगे होल नंबर। तो काफी चीजें सही हो चुकी है। अब क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। अब फिर यहाँ प्रोसेस होने के बाद देखिए अमाउंट में सिग्मा आ चुका है, प्राइस में सिग्मा आ चुका है। तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। तो इस तरह से हमने एक
डेटा को क्लीन करके ये प्रोसेस हमने कंप्लीट किया। कौन सा प्रोसेस? ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो होप आपको ये प्रोसेस और ये जो स्टार्टिंग है पावर बीआई का जर्नी का काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।